भारत के संविधान की एक ऐसी खासियत है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, और वह खासियत है सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन को जिस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है। नॉर्मली जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, चाहे वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर हम ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो नॉर्मली ऐसा आप देखेंगे कि जो शक्तियों का पृथक्करण है वो ट्रेडिशनल ट्राईपार्टाइट एक सेपरेशन के रूप में आपको मिलेगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी लेकिन अल्प ज्ञात विशेषता है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है कि वह पारंपरिक त्रिभागीय जो पृथक्करण है उससे परे जाकर, उससे आगे जाकर एक आंतरिक भी पृथक्करण करता है, विधायिका के भीतर, कार्यपालिका के भीतर और न्यायपालिका के भीतर। और इसीलिए एक विदेशी विद्वान थे ब्रूस एकरमैन को माधव खोसला साहब ने अपनी इस किताब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन ऑफ पावर, जो इलेक्शन कमीशन को वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट के रूप में बनाकर भी जो उसे स्वतंत्रता देता है, वह एक इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव के भीतर का, जो उसे बिल्कुल अनूठा बनाता है। आप इसे प्रैक्टिकली देखिए कि एक आईएएस ऑफिसर जब वो सचिव होता है, जब वो कार्यपालिका के भीतर, चाहे वो केंद्र या राज्य के स्तर पर काम करता है, तो मंत्री के अधीन, मुख्यमंत्री के अधीन या कैबिनेट मंत्री के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन हुक्म बजाने के लिए विवश है। लेकिन वही आईएएस ऑफिसर जब इलेक्शन कमीशन का हेड बन जाता है तो टीएन शेषन ने यह दिखाया कि उसके पास कितनी शक्तियां आ जाती हैं और वह कार्यपालिका के दबाव से पूरी तरह से क्या स्वतंत्र हो जाता है। ये अलग बात है कि ज्ञानेश कुमार साहब ये बात क्या है उतने तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इस प्रकार से स्वायत्त क्या बनाया गया है। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सेपरेशन ऑफ पावर का ट्रेडिशनल ट्राईपार्टाइट जो सेपरेशन है, जो बाहरी एक स्तर पर जो पृथक्करण है, उसके बियॉन्ड जाता है, उसके परे जाता है, और वह एक आंतरिक पृथक्करण भी करता है। और उन आंतरिक पृथक्करण में माधव खोसला कहते हैं कि 3 संस्थाएं एकदम से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 324 के तहत बना हुआ चुनाव आयोग, 148 के तहत सीएजी और इसके साथ ही 280 के तहत वित्त आयोग।